Good morning. Once again in the English class. In the last period we have completed 3.3. We have also seen the poem The Road Not Taken. ये पोएट्री हमने देखा था. Now today we are going to start 3.4. How the first letter was written. Page number 73. दुनिया में सबसे पहला लेटर कैसे लिखा गया. लोग बोलते नहीं थे या बोलते भी थे तो लिखना नहीं रहता था. तो सबसे पहला लेटर कैसे लिखा गया इसके बारे में दिया है. हो सकता है कुछ इमेजिनरी होगा लेकिन कुछ हद तक इसमें सत्यता भी है. नाउ सी, वंस अपॉन अ मोस्ट अर्ली टाइम, वो बहुत ही पुराने जमाने की कहानी है. वॉज अ न्योलिथिक मैन. इंसान के कुछ स्टेजेस हो गए हैं, तो न्योलिथिक भी एक स्टेज है जो उसको पत्थरों की दुनिया बोलते हैं. अश्मयुग, उसको अश्मयुग भी बोलते हैं. ही लिव्ड केविली इन अ केव. और इंसान गुफा में रहता था, जंगली जैसा, गुफा जैसा. एंड ही ओवर वेरी फ्यू क्लॉथ. और बहुत ही कम कपड़े पहनता था, नहीं के बराबर. जंगल में रहते थे, कुछ भी खाते थे, आपको मालूम है, और बहुत कम कपड़े पहनते थे. इवन ही कुडंट रीड, वो पढ़ नहीं पाता था. एंड ही कुडंट राइट, और उसको लिखना भी नहीं आता था. पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था. ही डिडंट वांट टू डू, और उसकी इच्छा भी नहीं थी ये सब कुछ करने की. एक्सेप्ट व्हेन ही वाज हंग्री. केवल वो एक ही बात करता था, जब भी उसको भूख लगती थी, ही वाज क्वाइट हैप्पी. वो बहुत ही खुश हो जाता था. जब भी उसको भूख लगती थी वो बहुत खुश हो जाता था. His name was तेगुमाई बापसुलाई. उसका नाम तेगुमाई बापसुलाई था. That means, जिसका मतलब है मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी. वो इंसान जो जल्दीबाजी में अपना पैर आगे नहीं रखता. दैट इज कॉल्ड द बापसुलाई. उसका मतलब था. बट वी बेस्ट बिलोड विल कॉल हिम तेगुमाई. लेकिन हम प्यार से उसको बहुत ही अच्छी ढंग से बोल सकते हैं तेगुमाई. फॉर शॉर्ट, शॉर्ट में. हिज वाइफ्स नेम वाज तेसुमाई. और उसके बीवी का नाम था तेसुमाई तिवेंडॉन. दैट मीन्स, जिसका मतलब है लेडी हु आस्क अ वेरी मेनी क्वेश्चंस. वो लेडी जो बहुत सारे सवाल करती है. दैट इज कॉल्ड द तेसुमाई. बट वी बिलोड वी कॉल हर तेसुमाई फॉर शॉर्ट. लेकिन राइटर करता है कि हम शॉर्ट में उसको तेसुमाई बोलेंगे. एंड हिज लिटिल गर्ल डॉटर नेम वाज टैफीमाई. और उनकी एक छोटी सी लड़की थी, टैफीमाई. एंड दैट मीन्स, जिसका मतलब था स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड. वो लड़की जिसको कुछ तरह से मैनर्स नहीं है. बट आई एम गोइंग टू कॉल हर टैफी. उसको भी मैं शॉर्ट में टाटा करता है कि मैं टैपी कहूंगा. एंड शी वॉज द तेगुमाई बापसुलाई's बेस्ट बिलोड एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलोड. मम्मी की और डैडी की ये सबसे बेस्ट लड़की थी. एंड इन दिस वे दे वर ऑल थ्री वेरी हैप्पी फैमिली. और ये तीन लोगों की बहुत ही खुश फैमिली थी और गुफा में रहते थे. यस, तेगुमाई, तेसुमाई और टैफी. ध्यान में रखना नाम. नाउ अटेंड एंड लिसन द स्टोरी. अब हमें आगे की कहानी बहुत ही अटेंटिवली सुनना है. वन डे, एक दिन क्या होता है, तेगुमाई बापसुलाई वेंट डाउन थ्रू द बीवर स्वैम्प. एक बार वो वगाई नदी के पास जाता है जहां पे बहुत सारा दलदल था. दलदल है, वो पानी तो रहता है लेकिन चिकन रहता है. आदमी एक बार उसमें डूब गया कि वो मरी जाता है. ऐसा दलदल थे वो. वगाई रिवर के पास हो जाता है. टू स्पीयर कार्प फिश फॉर डिनर. मछली पकड़ने के लिए, रात के डिनर के लिए. रात को डिनर करना था, उसके लिए वो मछली पकड़ने जाता है. एंड टैफी आल्सो वेंट. और उसकी लड़की जो है टैफी, वो भी उनके साथ जाती है. तेगुमाई स्पीयर वॉज मेड ऑफ द वुड. तेगुमाई का जो भाला था, स्पीयर माने भाला, पहले भाले से ही मछलियां पकड़ते थे, अभी नेट डालते हैं, जाला डालते हैं.
लेकिन पहले वो पानी के अंदर ही भाले से वो पकड़ते थे, भाला ही तुरंत मारते थे उसको। तो उसका जो भाला था वो लकड़ी के बना हुआ था, विथ अ शार्क टीथ एट द एंड, और भाले के आखिरी में शार्क मछली का दांत लगा हुआ था। बिफोर ही हैड कॉट एनी फिश, लेकिन कोई भी मछली पकड़ने के पहले एनी फिश एट ऑल, ही एक्सीडेंटली ब्रोक इट, उसका भाला टूट जाता है अचानक, अक्रॉस बाय जैबिंग इट डाउन टू हार्ड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। नदी का जो बॉटम थी वो बहुत ही हार्ड थी, इसलिए वो जैसे वो मारने लगता है उसका भाला टूट जाता है। एंड दे वर माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम होम, और घर से वो बहुत दूर आए थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो इजीली, और घर जाके दूसरा फिर से भाला लाना इतना पॉसिबल भी नहीं था। तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पीयर, और तेगुमाई भूल गया था एक्स्ट्रा भाला लाने का। हियर इज अ प्रीटी केटर ऑफ फिश, सेड तेगुमाई। तेगुमाई कहती कि देखो कितने सुंदर अच्छे अच्छे फिश है। इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस, टू मेंड का मतलब रिपेयर, लेकिन इस भाले को रिपेयर करने के लिए मुझे आधा दिन तो लगने वाला है। इट विल टेक हाफ डे टू मेंड, टू रिपेयर द स्पीयर। देयर इज योर बिग ब्लैक स्पीयर एट होम, सेड टैपी। टैपी ने कहा कि डैडी घर में काले कलर का जो स्पीयर है वो एक्स्ट्रा है। लेट मी रन बैक, मुझे घर में जाने दो वापस, टू द केव, गुफा में, एंड आस्क मम्मी टू गिव इट मी, और मम्मी को मैं पूछती हूँ कि मम्मी वो एक्स्ट्रा भाला मुझे दे दो। मैं जाती हूँ दौड़ते हुए। इस पर तेगुमाई क्या कहते हैं उसके पिता, इट इज टू फार फॉर योर लिटिल फैट लेग्स, तुम्हारे छोटे छोटे पैर है और बहुत दूर है हमारा घर, और वहां पे जाना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। बिसाइड यू माइट फॉल इनटू द बीवर स्वैम एंड बी ड्राउंड, ये भी हो सकता है कहीं किसी दलदल में तुम गिर जाओगी और डूब जाओगी। वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ द बैड जॉब, जो बुरा है उससे हमें अच्छा बनाना है। ही सैट डाउन, उसके पिता बैठ जाते हैं, एंड टुक आउट अ लिटिल लेदर मेंडी बैग, और उस भाले को रिपेयर करने के लिए जो बैग होती है वो निकालते हैं, उसमें बहुत सारे कुछ औजार होते हैं। फुल ऑफ री इनडर सीज स्ट्रीप ऑफ द लेदर, कुछ लेदर के पट्टे होते हैं, लम्स ऑफ द बीज वैक्स रेजिन होता है, एंड बिगेन टू मेंड द स्पीयर, और उस भाले को रिपेयर करना चालू करता है। कौन? टैपी के पिता तेगुमाई। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि सही में उसका भाला रिपेयर करता है या नहीं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, अंटिल देन सी यू टुमारो।